सो हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरा क्लास कराउंड चैनल में। बेसिकली लास्ट सेक्शन में ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑलरेडी हम बता चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन का। आज क्वेश्चन 6 से डील करने वाले हैं, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर एक चीज आप समझिए, पार्शियल कब लगाते हैं। पार्शियल लगाने का एक सबसे बेस्ट वे तरीका ये है ना कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर, ये चीज दिमाग में रखिएगा। न्यूमरेटर को छोटा होना होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। अगर कभी न्यूमरेटर बड़ा हो जाए या फिर कभी मान लेते हैं बराबर हो जाए न्यूमरेटर, तो उस केस में पार्शियल नहीं लगा, पहले तोड़ लीजिए, पहले डिवाइड कर लीजिए, तब छोटा मान लीजिए, उसके बाद बनाइए। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, देखिए क्या बोल रहे समझिए। यहाँ x का पावर देखिए, मतलब सिर्फ आपको x को देखना है, x का पावर देखिए, x स्क्वायर है। अब यहाँ x को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो x को आप अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो x मान लीजिए ऐसे है, आपने x को मल्टीप्लाई किया, x हुआ और -2x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर। चलिए कम पावर को नहीं देखना, हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ भी x स्क्वायर आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो पावर इक्वल। इस टाइप से हम बोल रहे हैं आपको कंपेयर करना है, समझे। तो इसीलिए जब भी अगर पावर बराबर हो जाए, ठीक है, गुना करके ही देखना है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे इंटू इंटू में लिखा है पावर 1 है, छोटा है, इस हमने ऐसे नहीं करना है। पहले नीचे वाला को पूरा गुना करके देख लीजिए, है ना। ओनली पावर अगर बड़ा होगा, जैसे डिनोमिनेटर नीचे वाला अगर बड़ा होगा तब पार्शियल लगाइए, अदरवाइज हम बताते हैं। यहाँ तो देखिए बराबर हो गया, क्या करिएगा, सिंपल तरीका, आप इसको डिवाइड दे दीजिए। पावर का मतलब छोटा कैसे बनाए, मान लीजिए सपोज दैट 8/2 है, बड़ा है, काट देते हैं तो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है ना ऊपर वाला। तो बस वही चीज करना है आपको बस क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड ये अजीब टाइप का डिवाइड है, हम आपको डिवाइड करके दिखाते हैं, सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। पहले आप गुना कर लीजिए, पहले इसको साइड निकालिए, तो इंटीग्रेशन से बाहर करिए, अभी तो इसे भी सॉल्व होगा नहीं, तो x गुना कर लेते हैं, तो इससे गुना कर लिए -2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिवाइड देना है आपको इससे, ठीक है। डिवाइड देने के लिए एकदम सिंपल काम, जैसे आप डिवाइड देने के लिए जैसे देते हो वैसे दो, बस पावर वालों को पहले आगे लिखो, ज्यादा पावर वालों को पहले लिख लो, यहाँ भी ज्यादा पावर वालों पहले लिख लो। तो मान लीजिए हम डिवाइड देने जा रहे हैं, तो हम कहाँ दे डिवाइड, चलिए हम यहीं पे दे देते हैं डिवाइड, लेट इट बी, यहाँ दे देते हैं डिवाइड। क्या दिया और मेरा 2x स्क्वायर, वो भी माइनस में है, प्लस x, फिर यहाँ पे है अंदर में आपको देखिए -x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसको आपको डिवाइड देना है। हम क्या किए, देखिए माइनस वाला को पहले लिख लिए और एक्स वाला को बाद में लिख लिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पावर वाला को पहले लिख लिए, कम पावर वाला को बाद में, ज्यादा पावर कम पावर। अब बस आपको बस इसको डिवाइड देना है। अब देखिए आपको समझना है कि इसको इससे कैसे डिवाइड दिया जाए। तो डिवाइड देने का तरीका होता है, इसे आप लोग 10 क्लास में सीखेंगे, इसमें क्या गुना करेंगे ये आ जाए। तो मान लीजिए माइनस तो पहले से, तो माइनस को देखना है नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ 2 है, आपको इस 2 को हटाना होगा। तो कैसे हटाइएगा, देखिए 2 है, अगर आप इनटू में 1/2 करिएगा, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना। यानी आप 2 में 2 अगर हटाना तो आपको 1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए कैसे, मान लेते हैं आप 1/2 मल्टीप्लाई करिए, इससे बताते हैं आपको समझ में आएगा। 1/2 आप इससे मल्टीप्लाई करिए, -2x स्क्वायर इंटू 1/2, 1/2 कट गया, माइनस बचा -x स्क्वायर। इस -x स्क्वायर को बस, अब देखिए ये -x स्क्वायर है, यहाँ पे आ गया आपका -x स्क्वायर, वही काम करना है। अब इस तो उसी तरह अब बस अब क्या करिए, इस 1/2 के से मल्टीप्लाई करें तो -x स्क्वायर आ गया, और इस 1/2 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/2x। अब साइन चेंज हो जाता है, ये और ये कट गया, क्या बचा आपका -1/2x प्लस 1। जैसे आप डिवाइड देते हो वैसे डिवाइड दे दो। और क्यू आर डी का फॉर्म तो आपको पता होगा, क्यू आर डी बीच में प्लस होता है, तो बस इस तरह से फॉर्मूला लिखना है। इसको पता है ना, क्वाड्रेंट कहते हैं। ये आपका नीचे वाला रिमाइंडर हो गया, ये आपका डिवीजन टाइप का हो गया। तो बस QRD इस तरह से फॉर्मेट में लिखना। कभी भी अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए तो आप उसको डिवाइड दे दो, या बराबर हो जाए तो डिवाइड दे दो, और Q + R/D के फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो हम इसको लिखने वाले Q + R/D, तो Q है मेरा 1/2 प्लस, अब देखिए R मेरा, देखिए R मेरा क्या है, -1/2x प्लस 1/D, D देखिए वहाँ D है ना, D देखिए R ये था, मैंने R लिख लिया, QR लिखिए, D है, D नीचे लिखिए
-2x² प्लस x हो गया। बस इतने काम था आपको। अब आपका पावर नीचे बड़ा हो गया, ये पावर ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। बस 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 1/2 प्लस, अब इसको देखिए माइनस वाला उधर लिख लिए, प्लस वाला को आगे लिख लीजिए। x को आगे लिख लिया, -2x² हो गया। ठीक है, अब आप सोचिए कि अब आप कैसे बनाइएगा। सिंपल, ये तो आप मान लीजिए मेन इंटीग्रेशन है, आपको इसका इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन था मेन, ये आपका इंटीग्रेशन चल रहा है ये वाला। अब इंटीग्रेशन आप बांट दीजिए, तो इंटीग्रेशन 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 - 1/2x अपॉन x -2x² dx। ओके, नाउ अगर आप इंटीग्रेशन करने जाइएगा, इस वाले को आप i मानो मेन, ये i बराबर इसको i1 मान लो, इसको i2। बस बस अब इधर आप i1 सॉल्व कर लो। तो मान लेते हैं आप i1 सॉल्व करने जा रहे हैं, i1 लिखें। i1 का वैल्यू है आपका इंटीग्रेशन 1/2 dx है, ये आपका ऐसे है। 1/2 को आप बाहर निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1/2x हो गया। ये हो गया आपका पहला, इसको C1 लिख लीजिए, I2 आपका सॉल्व हो गया। नाउ अब आगे, अब आप सॉल्व करिए I2 बराबर इंटीग्रेशन क्या दिया आपका 1 - 1/2 x अपॉन x -2x² dx। अब पहले तो आप इसको बाहर निकाल के अलग से लिख लो, न्यूमरेटर छोटा है, आपको दिक्कत होगा सॉल्व करने में। x को कॉमन ले लो आप, 1 - 2x, ये हो गया dx, मतलब dx तो हटा दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है। अब आप पार्शियल लगा सकते हो, तो बस पार्शियल लगाने के लिए तरीका, बराबर में आपको लिखना होगा a, छोटा वाला पहले रखिए हमेशा, a/x प्लस b के साथ लिखिए b/1 - 2x। बस अब आप आराम से इसका एलसीएम लो, 1/2x बाई x 1 - 2x बराबर में इस यहाँ पे x 1 - 2x। अब ये देखिए x कट जाएगा तो a के साथ क्या आ जाएगा 1 - 2x, अब प्लस b के साथ क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा तो x आ जाएगा। इधर से ये और ये कट गया तो 1 - 1/2x बराबर में देखिए क्या आएगा, बराबर में आप देखिए a 1 - 2x प्लस bx आ गया आपका। ओके, अब आपको a या b का हम वैल्यू निकालना सिखाए थे। कैसे निकाल सिखाए थे, पुट करके। मान लीजिए a को 0 बनाना, किसी का भी, मान लीजिए आप a का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो b 0 बनाइए। b 0 कैसे बनेगा, x में 0 पुट कर दीजिए, b ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा क्योंकि सीधे गुना में है। तो बस b को 0 बनाने के लिए x में क्या डालेंगे 0, 0 गुने b 0 हो जाएगा। तो उसके बाद x, यानी यहाँ से आप बनाइए, यहाँ पे पुट करिए, पुट x बराबर 0, हम 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम मिटा देते हैं। ठीक है, ले लीजिए, ले लिए, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब यहाँ पे पुट x बराबर 0, तो जैसे अगर x बराबर 0 हम पुट करते हैं तो 1 - 1/2 इंटू 0 बराबर में a 1 - 2 इंटू 0 प्लस b इंटू 0। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको चलेगा 1 तो 0 ही हो गया। ओके, नाउ यहाँ भी खत्म हो गया, माइनस का कोई मतलब नहीं, a। अब यहाँ पे 1 माइनस तो 0, ये भी हो गया 0 प्लस 0, मतलब 1 बराबर है, यानी a का वैल्यू आपका 1 आया। चलिए ठीक है, a का वैल्यू 1 आ गया। अगर a का वैल्यू 1 आया तो इसको ऐसे लिख लें, बराबर 1, अब घेर देते हैं। ठीक, अब b निकालने पर फोकस करिए, कहाँ गया आपका ये क्वेश्चन, b निकालने। तो अब a को 0 बनाइए, a 0 कैसे बनेगा, 2 है, अगर e 1 में से क्या घटेगा, 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए 1 - 2x है, इसको कैसे भी अगर 2 को हम 1 बना दे, 2 को 1 बना सिखाया था ना, इनटू में 1/2, 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए तो 2 कट जाएगा तो बचेगा 1, 1 में से 1 गया तो 0, और 0 गुने 1 0। तो मतलब सिंपल भाषा में आपको इस x को 1/2 पुट करिएगा तो ये 2 कट जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, तो a भी 0। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, पुट x बराबर 1/2, तो बस यहाँ पे 1 - 1/2 इंटू, आप क्या पुट कर रहे हैं, आप 1/2 पुट कर रहे हैं। जहां जहां है x वहां वहां पुट करिए a,
1 माइनस 2 इंटू 1/2 और साथ ही साथ प्लस b इंटू 1/2। ये देखिए 1 माइनस 1/4 तो हो गया, अब ये और ये कट गया, फिर a फिर 1 माइनस 1 प्लस b के साथ तो 1/2 चल ही रहा है, इसका एलसीएम ले लीजिए 4 माइनस 1 ये तो 0 हो गया, प्लस b इंटू 1/2, 4 में से 1 गया 3/4, ये b इंटू 1/2, अब 2 को इधर मल्टीप्लाई में कर दीजिए, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/4 इंटू 2 बराबर b, 2 और ये 2, तो b बराबर हो गया आपका 3/2। अब ये b का वैल्यू निकल गया, ठीक है, आपके पास a भी है b भी है। अब आप इस I2 इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि यहाँ जो आपका कहाँ गया, ये वाला जो वैल्यू है, इसको इंटीग्रेशन a का वैल्यू मेरा है 1/x dx लिख लिए, चलिए प्लस इंटीग्रेशन b का वैल्यू देखिए क्या है 3/2, बस लिख लीजिए 3/2 अपॉन में क्या दिया हो जाएगा 1 माइनस 2x, लिख लीजिए 1 माइनस 2x, यहाँ पे ये dx, बस सिंपली 1/x का क्या लिखना है log mod x, हो गया ना सिंपल, प्लस इस 3/2 को आगे लिखिए, फिर log लिखिए, क्योंकि देखिए पावर 1 जहां हम बोले हैं इंटीग्रेशन में x का, वो सीधे log हो जाता है 1 माइनस 2x, और x के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाएगा, तो बस आपको अपॉन में लिख देना है, क्या लिख देना -2। अभी जो -2 दे दिया, उसके बाद प्लस आप C2 लिख दो, इस माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे देखिए डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो log mod x प्लस 3/4, यहाँ पे ये प्लस मिलके हम माइनस बना देगा, फिर यहाँ log mod 1 माइनस 2x प्लस C2, ये हो गया आपका I2। अब आपके पास I1 भी है, I2 भी है, साथ में लिख दीजिए, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, b को थोड़ा इधर लिख के, b बराबर 3/2 आपका आया था, तो चलिए हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दें। मेरा मेन इंटीग्रेशन जो I बराबर था वो I बराबर था I1 था, I1 मेरा 1/2x प्लस ये लिख लें log mod x माइनस 3/4 log, बहुत बढ़िया, 1 माइनस 2x mod प्लस c, देखिए C1 C2 मिला के c ही देगा, तो ये फाइनल आपका ये आंसर हो गया ना। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन 7 डील करते हैं। सबसे पहले आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ तो खैर x स्क्वायर है, यहाँ x है, मल्टीप्लाई को नीचे वाला पावर बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पास से लग जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इस x-1 थोड़ा छोटा है, इसको पहले लिख लेते हैं, तो पहले तो इंटीग्रेशन हटाइए और x के नीचे यहाँ पे x-1 और x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ dx लिखिए। अब आप मतलब सॉरी dx का तो कोई काम नहीं है, इंटीग्रेशन में है ना। अब देखिए जरा, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ x पावर 1 है, यहाँ x स्क्वायर है। हम बताए थे अगर बाहर में x स्क्वायर होल पे रहे तो वो स्क्वायर होता है, अंदर में x स्क्वायर मिला प्लस कुछ 1 मिले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम आपको बताएं कैसे तोड़ने, a अपॉन e तो x-1 लिख लीजिए, प्लस क्वाड्रेटिक के लिए क्या बताए थे bx प्लस c अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, बस हो गया। अब आराम से इसको x-1 एलसीएम ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस 1, x का x लिखिए बराबर, यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए x-1 x स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ पे a के साथ आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ओके। नाउ अब प्लस bx प्लस c के साथ हो जाएगा, ये तो हट गया, तो x-1, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ये और ये कट गया, क्या बचा x बराबर a x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c के साथ इस पूरे के साथ बच गया x-1। चलिए जल्दी से बना लेते हैं, a का निकाल लेते हैं, a का वैल्यू, बस a का वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, b का निकालेंगे, c का निकालेंगे, पुट करेंगे, खत्म।
क्या करेंगे, निकालें। निकालने के लिए अब आप ए को देखिए जरा, अगर आपको ए निकालना तो चलिए आप इधर देख लीजिए, ये तो पूरा किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरा जीरो बन जाएगा तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। ये पूरा को जीरो बनाने के लिए अगर हम एक्स में 1 पुट कर दे तो 1 में से बन गया जीरो, आई जीरो पूरा से गुना होगा तो जीरो, इस सब जीरो हो जाएगा। तो बस आपको क्या लिखना है, पुट एक्स बराबर 1, काम आसान हो गया आपका। देखिए ना 1 पुट करिए, ए 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी, यहाँ पे लिखिए b इंटू 1 प्लस सी, यहाँ पे 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया जीरो, और जीरो जब ये पूरा से मल्टीप्लाई हो गया तो जीरो, तो 1 बराबर a, यहाँ 1 1 2 और प्लस जीरो, तो बस 1/2 इक्वल्स टू a का वैल्यू आ गया आपका 1/2, लीजिए आ गया a का वैल्यू, देख लीजिए आप। अब a का वैल्यू आने के बाद अब आप b पे कंसंट्रेट करिए या c पे, तो काम करते हैं ना, b में तो x गुना में है, अगर x में सीधे जीरो पुट कर दीजिएगा तो b तो खत्म हो जाएगा, a का वैल्यू आपके पास है ये है, तो बस आप जीरो पुट कर दो, पुट x बराबर जीरो। अपना मन से देखिए पुट कर, देख के आपको पुट करना है ना, तो जीरो हम यहाँ डालें, यहाँ जीरो डालें बराबर a, अब यहाँ जीरो का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू जीरो, हमको ऊपर से लिखना चाहिए था, खैर हटाइए, प्लस b इंटू जीरो प्लस c, और यहाँ पे जीरो माइनस 1, बस इसको सॉल्व करना है। जीरो बराबर ये तो a ही हो जाएगा क्योंकि जीरो कुछ नहीं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेगा a, ये तो जीरो हो गया, बचा c, और इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस c किधर करिए दीजिए तो c बराबर है, अरे यानी c का वैल्यू वही होगा जो a का वैल्यू होगा, तो a का वैल्यू क्या है 1/2, तो c बराबर भी 1/2 आ गया, लीजिए a भी है c भी है। तो अब आपको अगर कोई जीरो बन भी नहीं रहा है, मान लीजिए b निकालना है, c जीरो नहीं बन रहा है, a जीरो नहीं, तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, जब 3 वेरिएबल में जब 2 वेरिएबल आ ही गया तो कोई भी नंबर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं हम क्या पुट कर दें, हम 2 पुट कर दें, 2 पुट कर लीजिए या 1 पुट कर लीजिए, 1 पुट करें तो देखिए जीरो हो जाएगा, तो आप 2 पुट कर लीजिए, तो पुट x बराबर 2, ठीक है। -1 भी आप पुट कर सकते हो, -1 का स्क्वायर, जो आपको ठीक लगे, है ना, आंसर दोनों में आ जाएगा, x बराबर 2 में भी आ जाएगा, -1 में भी आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम 2 ही लिखे तो 2 ही पुट करता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 पुट किए बराबर a, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b, देखिए b में इनटू में क्या है 2 प्लस c, ओके नाउ आगे बढ़ते हैं, अंडर 2 माइनस 1, बस सिंपल 2 लिखिए, अब ये a होगा, अब देखिए 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 और 1 5, 2 का स्क्वायर 5, ओके, प्लस b गुने 2, अच्छा b गुने 2 कर रहे हैं, मान लेते हैं b गुने 2, तो 2b प्लस c, और अब बाहर से 2 में से तो 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 में से 1 का 1 तो कोई मतलब है नहीं लिखने का, ओके नाउ आगे बढ़ते हैं, 2 बराबर 5a प्लस 2b प्लस c, ये कुछ इस तरह का डाटा है, ठीक है। अब a भी पता है c भी पता है, बैठा दीजिए, a का वैल्यू 1/2 प्लस c का वैल्यू भी 1/2, 2 बराबर 5/2 प्लस 2b, ये b लिखे हैं, ओके नाउ अब प्लस 1/2, देखिए दोनों सेम सेम है, पहले जोड़ लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, इधर बना रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना, समझते जाइएगा, ये ओके नाउ 2 बराबर 5/2, यहाँ 2 बेस सेम है, तो यहाँ पे 2 5 प्लस 1 प्लस 2b, 2 यहाँ हो जाएगा 6/2 प्लस 2b, कट गया, क्या बचा आपका 3, 2 माइनस 3 बराबर 2b, देखिए 2 डाले थे, इस तरह करते करते पुट करते हुए यहाँ तक लाए, अब यहाँ पर आप आगे देखिएगा तो माइनस क्या कितना हो जाएगा, आप देखिए 2 में से 3 चला जाएगा तो आपका -1 हो जाएगा, बराबर 2b, यहाँ देख लीजिए 2b बरा यहाँ पे -1/2 बराबर b,
दैट मीन्स b बराबर -1/2। देखिए b भी निकल गया, a भी निकल गया, c भी निकल गया। आप इसको देख लीजिए, है ना। देखिए एबीसी का वैल्यू आ चुका है, बस इसमें इसका इंटीग्रेशन आप करना था तो आप इसका इंटीग्रेशन करिए। तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन इस वाले का a का वैल्यू बैठाइए 1/2/x-1 dx प्लस b का वैल्यू कितना दिया, -1/2x प्लस c का वैल्यू 1/2 बाई, देखिए नीचे क्या हो जाएगा, x² +1 यहाँ पे हो गया dx। ना आप देखिए 1/2 को आप कॉमन लीजिए, मतलब 1/2 को आगे लिखिए, इंटीग्रेशन 1/x-1 dx प्लस इस इंटीग्रेशन को भी आप अलग अलग करके लिख लीजिए, 1/-1/2x/x² +1 प्लस dx लिख लीजिए, dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2/x² +1 यहाँ पे dx। अब ये तीन तरह का इंटीग्रेशन हो गया। अब आप एक काम करिए, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लाइन से हम इसको लिख दे रहे हैं। देखिए जैसे 1/2 इंटीग्रेशन 1/x-1 dx। अब यहाँ देखिए ये -1/2 को आप कॉमन निकालिए, तो -1/2 को आपने मतलब कॉमन, सॉरी बाहर निकालिए, कांस्टेंट है तो x अपॉन नीचे x² + 1 dx प्लस 1/2, फिर आप बाहर निकालें, फिर इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx। हम सभी को निकाल लिए। अब देखिए इसका अगर आप इंटीग्रेशन लेना चाहते हो तो मैं बताया हूँ, इसका इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं, x² + 1 को आपको t मानना है और आपका काम बन जाएगा। देखिए इस वाले पार्ट को हम अलग सॉल्व करके दे रहे हैं और सीधे यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ साइड में सॉल्व कर दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन लेना है, x/x² + 1 का लेना है, ठीक है। आप इसको t मान लो कि x² + 1 को t मान लो, ये हो जाएगा 2x = dt/dx, तो 2x dx = dt। अब यहाँ पे सिर्फ x dx है, ठीक है ना, देखिए ना यहाँ पे x dx है ना, तो यहाँ पे x dx = dt/2। तो बस इंटीग्रेशन मान लीजिए x dx का वैल्यू dt/2 लिख लीजिए, बचा हुआ 1/, इसको t माने t लिख लीजिए, और 1/2 बाहर हो गया, 1/t dt। देखिए 1/2 और 1/t का क्या होता है, log mod t, और log t का वैल्यू क्या था, x² + 1, तो यहाँ पे x² + 1 ये आया। इस पूरे का इंटीग्रेशन ये होगा, तो आप हम सीधे यही पुट कर देते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिएगा, हाफ ये हो गया log mod x-1, ठीक है, माइनस हाफ, अब इधर से भी एक और हाफ आ रहा है तो मिल के क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर log mod x² + 1 प्लस हाफ, अभी देखिए 1/1 + x², ही x² + 1, इसका तो फॉर्मूला आपको होता है tan इनवर्स x + c। तो ये है आपका फाइनल जो आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे थे, इस पूरे का आंसर, ठीक है। सो नोट कर लीजिए, ओके। देखिए क्वेश्चन 8 डील करते हैं। पहले तो इसको अलग करके लिख लीजिए, x अपॉन, और जो स्क्वायर वाला उसको बाद में लिख लीजिए, ताकि थोड़ा सिंपल हम बोलते हैं बनाने, x-1 का होल स्क्वायर। अब आपको याद होगा तो हम आपको बताए थे, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, बहुत किसी को सवाल होता है कि पूछते हैं कि सर आप पहले ऐसे लिख देते हैं, चलिए ऐसे भी रहने देते हैं, ठीक है। x-1 का स्क्वायर और x + 2, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है, आप पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ना चाहते हैं, हम बताए देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर क्या बताया था आपको, a लिखिए, जस्ट और यही वाला को आपको कॉपी करना है, ठीक है, बट बिना स्क्वायर के साथ, फिर एगो प्लस b के साथ आपको कॉपी तो करना है बट स्क्वायर के साथ, अब प्लस c के साथ आपको इसको लिखना है, बस हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, अब आपको बस a b c निकालना है, ठीक है। तो वही चीज क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x-1 का स्क्वायर x + 2। अब देखिए अब आप इसका एलसीएम, देखिए इसको ऐसे पार्शियल में लिखना सिखाया जाता है, हम आपको बताए थे
कि इसका इसका एलसीएम लीजिएगा तो यही आएगा, यानी आपको सोचना नहीं है, आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो यही आएगा। ओके, सो एक काम करिए, इसका एलसीएम लिखना है तो इस वाले को बस कॉपी कर दीजिए, x-1 का स्क्वायर x प्लस 2, निश्चित ही कटेगा। अच्छा देखिए ना, इन दोनों सेम एक है, ये x का स्क्वायर है, तो ये दोनों के लिए क्या हो गया, जिसका ज़्यादा पावर रहता है वो हो जाता है, फिर ई नहीं हो पाएगा, उसके साथ ये मल्टीप्लाई में आ जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा, जिसमें पावर ज़्यादा है वो 9 हो जाएगा। इसी के साथ अगर ए रहता तो या कोई और नंबर रहता तो जैसे 5 रहता तो आप गुना 5 लिख देते हैं, तो वही चीज़ है ना। तो बस ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इससे ये डिवाइड होगा तो ए के साथ क्या बचेगा, ए के साथ देखिए पावर होने ए को डिवाइड हो जाएगा, बचा हुआ x प्लस 2, चलिए प्लस बी के साथ ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये वाला, तो क्या बच जाएगा x प्लस 2, ठीक है। चलिए सी के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, तो सी के साथ क्या बचेगा, सी के साथ x-1 का होल स्क्वायर बचेगा। अब आप ये पूरा कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। x बराबर a x-1 x प्लस 2 प्लस बी के साथ x प्लस 2 प्लस सी के साथ x-1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए जरा, ये हो गया इस तरह से आपका डाटा। ओके नाउ अगर आप थोड़ा सा सोचोगे अब कैसे करें, तो हम आपको बता दें, जिस चीज़ का भी आपको वैल्यू निकालना है उसको ना देख के दूसरा को देखिए, दूसरा कैसे जीरो बनेगा। मान लीजिए, चलिए आप अगर आप यहाँ पे -1 अगर आप 1 पुट करते तो 1 में से 1 के जीरो, ये तो सी जीरो बनेगा, साथ ही साथ x-1 कहीं है, हाँ यहाँ पे है, तो ये भी जीरो बनेगा, ये जीरो बनेगा, तो इसके साथ जीरो बनेगा, मतलब पूरा, ठीक है ना, जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो आपको बी का वैल्यू निकल के देगा। तो एक काम कर लीजिए, आप x बराबर 1 पुट कर लीजिए, पहले पुट x बराबर 1, चलिए 1 पुट कर लेते हैं, तो 1 पुट किए, a 1-1 लिखना तो है नहीं है बट लिख दे रहे हैं क्योंकि तो इसे भी जीरो बन रहा है, b में 1 प्लस 2 प्लस सी, यहाँ 1-1 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 बराबर, ये तो पूरा टर्म जीरो हो ही गया, साथ में 3b 2 और 1 3 और प्लस सी तो देखिए जीरो हो ही गया है ना, तो यहाँ 1/3 b, यानी b का वैल्यू 1/3, हम यहाँ लिख दे रहे हैं b बराबर 1/3 हो गया। ओके ना, बी का वैल्यू निकल गया। इस तरह अब आप थोड़ा दूसरा सोचिए ना, अब आप पुट करिए, पुट क्या करिएगा, पुट कुछ सोचिए, पुट x बराबर, देखिए अगर हम 2 पुट करें, देखिए यहाँ +2 -2 पुट करेंगे, यहाँ भी सेम है, तो c का वैल्यू निकलेगा। बस आप क्या करिए, -2 पुट करिए, -2 पुट करते हैं, ठीक है। x में -2 हम लिखते जा रहे हैं जल्दी जल्दी, -2 -1 -2 प्लस 2 प्लस सी में आपका -2 -1 इसका होल स्क्वायर। देखिए -2 बराबर, ये तो टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि ये और ये कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो। बी वाला तो भी जीरो हो गया, बी वाला हम लिखे नहीं है बट आपको तब भी दिखा दे रहा है, b -2 प्लस 2 प्लस सी -2 -1 का होल स्क्वायर। ओके ना, ये तो a जीरो, b भी जीरो, प्लस सी देखिए -3 का होल स्क्वायर, ये इधर -2, यहाँ पे 9c, और एरो बना दे रहे हैं जिससे आपको इंडिकेशन अच्छा से मिल पाए कहाँ से है, -2/9, तो सी की सी भी निकल गया, ए देखिए बी भी निकल गया, सी भी निकल गया। अब जब 2 वैल्यू मिल जाए और एक लास्ट वैल्यू निकालना तो उतना सोचते नहीं, कुछ भी पुट कर दीजिए। देख लीजिए अगर 0 पुट करेंगे तो कोई जीरो नहीं बन रहा है, कोई नहीं बना, तो 0 पुट कर दीजिए, पुट x बराबर 0, तो 0 बराबर a 0 -1 0 प्लस 2 प्लस b 0 प्लस 2 प्लस c 0 -1 का होल स्क्वायर। तो नाउ देखिए हम क्या किए, 0 पूरी तरीके से पुट कर लिए, 0 सब जगह, x में 0 0 0 0, लाइन से हम 0 0 डाल दिए। ओके अब यहाँ पे देखिए ये 0, देखिए यहाँ तो खैर यहाँ पे बराबर -2a हो जाएगा, देखिएगा 2 1 जा 2 माइनस लग जाएगा, एक आया, ओके नाउ प्लस 2b हो जाएगा, 2b, और ये प्लस, अब देखिए -1 है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा तो -1 का स्क्वायर तो आपको पता है कि आपको
वन ही होता है। ओके, तो सी हो जाएगा, खाली सी हो जाएगा। ओके ना, अब यहाँ पर 0 बराबर -2 इंटू ए का वैल्यू बैठा दीजिए। ए का वैल्यू मेरा कहाँ पर है? ए का वैल्यू, ए का वैल्यू तो ए का वैल्यू हम लोग निकालना है, ए का वैल्यू रहने दीजिए। ठीक है, तो बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू कहीं है, हाँ बी का वैल्यू यहाँ देखिए 1/3, तो बी का वैल्यू आप 1/3 प्लस सी का वैल्यू -2/9। ओके ना, तो आगे बढ़े, 0 बराबर -2a प्लस 3/9। ओके, 2/9, 2/3। ओके नाउ अब प्लस माइनस माइनस 2/9। ठीक है, 2/3 हो गया, -2/9 लिख दिए। ठीक है, अब आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, 9 इसका टेबल में आपको मल्टीप्लाई करते तो 6 हो जाएगा, अब माइनस ये तो खैर 2 ही हो जाएगा, तो 0 बराबर -2a प्लस, अब यहाँ पे 4/9। अब इसको आप इधर लाइए या -2a किधर लाइए, तो हम तो कहते हैं -2 इधर आएगा तो +2a हो जाएगा, 4/9 वहीं छोड़ दीजिए, और a बराबर यहाँ लिख दे रहे हैं, a बराबर 4/9 और नीचे 2 मल्टीप्लाई होके कट जाएगा, तो यहाँ 2, यानी फाइनल a का आंसर हो जाएगा 2/9। ये हो गया a का आंसर। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे a भी निकल चुका है, b भी निकल चुका है, c भी निकल चुका है। मेन तो a b c निकालना होता है, बाकी तो आराम से आप पुट करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस बाद रफ करके इसको a b c बैठा करके इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ए बी सी आपके लिख चुके हैं, हम रब कर दिया, बस हम इसका इंटीग्रेट ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ए का वैल्यू बैठाइए 2/9/x-1 dx प्लस इंटीग्रेशन बी का वैल्यू बैठाइए 1/3x-1 और होल स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन सी का वैल्यू उठाइए -2/9/x+2। बस 2/9 को आप बाहर लिखिए क्योंकि कांस्टेंट है, 1/x-1 dx, फिर आप +1/3 को बाहर लिखिए, x-1 पे पावर -2 dx। देखिए ये x पे पावर 2 है तो उसको ऊपर कर दिए, -2 हो गया, अब प्लस मतलब -2/9 इंटीग्रेशन x प्लस, ओके इसको क्यों लिख रहे हैं, ये तो नॉर्मल ही है। ओके dx ये हो गया, बस अब हम इंटीग्रेट कर दो, 2/9 log mod x-1, बहुत बढ़िया, प्लस 1/3, ये तो x-1 पे पावर -2 है तो -2 + 1/-2 + 1, चलिए ये भी हो गया, -2/9 यहाँ हो जाएगा log mod x + 2 + c हो गया। देखिए ये फाइनल इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करिए जिससे आप आंसर मिला सकेंगे एनसीईआरटी से। तो 2/9 लिखिए, log mod x-1 लिखिए, प्लस ये देखिए -2 और ये तो मिल के आपको -1 दे देगा, -1 मिल के यहाँ माइनस हो जाएगा, तो सिंपल भाषा में कहे तो यहाँ माइनस लिख लीजिए, -1/3 log, नहीं log कहाँ से, सॉरी log नहीं, अब देखिए यहाँ पे -2 + 1 है तो -1 होगा, और किसी पे -1 है तो उसको नीचे करिएगा, उस पूरे तो पावर प्लस में हो जाएगा, तो नीचे इसको 3 के साथ दे दीजिए, x + 1 है कि x-1 पे पावर 1 प्लस में आ गया, नीचे पर में माइनस है तो प्लस में आ गया, है ना। नहीं समझे तो उसको रुकिए, हम आपको बगल में लिख के दिखा देते हैं, x-1 है, पावर सॉल्व किया तो -1 है, रहने दीजिए अभी, -2/9 है, -2/9 log mod में x + 2 + c। ओके, तो देखिए एक काम करिए, ये log वाला चीज एक जगह लिख लीजिए, ठीक है, 2/9 log mod x-1, इसे देखिए आंसर मिलाने की कर रहे हैं, ठीक है, log काफी एनसीईआरटी में सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहता है आंसर, तो बस वही कर रहे हैं। अब देखिए आराम से अब क्या कर रहे हैं, इसको नीचे कर दीजिए, इसके नीचे 1 होता है ना, इसको नीचे कर दीजिए तो x-1 पे पावर +1 हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया प्लस c। ओके, अब आगे देखिए यहाँ से 2/9 को कॉमन लीजिए, अंदर में क्या बच जाएगा, log mod x-1 माइनस
लॉग मॉड एक्स प्लस 2 ब्रैकेट बंद माइनस 1/3 एक्स माइनस 1 का पावर तो 1 ही होगा अब प्लस सी। आगे 2/9। अब आप देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या फॉर्मूला बताया था आपको? लॉग ए माइनस लॉग बी का क्या होता है? लॉग ए बाई बी। तो लॉग ए, तो अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हो लॉग ए क्या है? एक्स माइनस 1, बी क्या है? एक्स प्लस 2 माइनस फिर क्या है? 1/3 एक्स माइनस 1 का पावर 1 प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।